विज्ञान भारती फर्स्ट कक्षा 6 की बुक में आज हम लोग इसके दूसरे पाठ के प्रश्नों को हल करेंगे। इकाई 2 पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्नों को। पहला है सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। वर्गीकरण आवश्यक होता है वस्तुओं को व्यवस्थित रखने हेतु, वस्तुओं एवं पदार्थों के गुणों को आसानी से समझने हेतु, विद्यालय के पुस्तकालय हेतु, सभी हेतु। वर्गीकरण इन सब के लिए आवश्यक है, इसलिए इसका सही है सभी हेतु। इसी का खा है किसी द्रव को गर्म करने पर वह बदल जाता है, ठोस में, गैस में, जलवाष्प में अपरिवर्तित रहता है। तो जब द्रव को गर्म किया जाएगा ना तो वो जलवाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। ग नंबर है गैस को किसी बर्तन में रखने पर वह उसकी तली में बैठ जाएगी, उसमें पूरी तरह से फैल जाएगी, उसके केवल ऊपरी हिस्से में फैलेगी, उसको खाली कर देगी। तो जिस बर्तन में रखी जाएगी उसमें वो पूरी तरह से फैल जाएगी। अगला नंबर है पदार्थ की निर्माण इकाई है परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो पदार्थ की निर्माण इकाई परमाणु होती है। क्वेश्चन नंबर 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठोस का आकार निश्चित होता है। अगरबत्ती की सुगंध गैसीय गुण के कारण कमरे में फैल जाती है और पानी में घुल जाता है नमक। अणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तीसरा है अधोलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इन प्रश्नों के उत्तर हमें करना है उत्तर पुस्तिका में, इसलिए हम उसी में करते हैं। तीसरे का प्रश्न का है पदार्थ की 3 अवस्थाओं के नाम लिखिए। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस होती हैं। हमें संक्षिप्त उत्तर देना है, इसलिए इस तरह से हमने लिख लिया है। इसी का खा प्रश्न है पदार्थ की उस अवस्था का नाम लिखें जिसमें उसका आयतन और आकृति दोनों निश्चित होते हैं, तो वो ठोस अवस्था होती है। और अगला प्रश्न है पदार्थों के वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है। तो पदार्थों को उनके विशेष गुणों, उपयोग आदि के आधार पर अलग अलग समूहों में रखने से उनकी पहचान आसानी से हो जाती है। अतः पदार्थों को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूहों में व्यवस्थित रखने को ही वर्गीकरण कहते हैं। घ नंबर है पारभासी किसे कहते हैं। वे पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है पारभासी कहलाते हैं। जैसे 4 नंबर है कारण बताइए। इसी का का है द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है। तो द्रव के अणु ठोस पदार्थों की अपेक्षा दूर दूर होते हैं तथा अणुओं के बीच का आकर्षण बल कम होता है, इसलिए द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती, किंतु कणों का एक सीमा में बंधे होने के कारण आयतन निश्चित होता है। इसी का खा पार्ट है द्रव से भरा गिलास खाली गिलास की अपेक्षा भारी होता है। तो इसका भी कारण हमें बताना है। तो द्रव से भरे गिलास में गिलास के साथ द्रव का भी भार होता है, जबकि खाली गिलास में केवल गिलास का भार होता है, इसलिए द्रव से भरा गिलास खाली गिलास की अपेक्षा भारी होता है। 5वें प्रश्न का है एक प्रयोग बताएं जिससे स्पष्ट होता है कि पदार्थ स्थान घेरता है। तो जब हम किसी गुब्बारे को फुलाते हैं तो उसके अंदर वायु भरने के कारण वह पहले की अपेक्षा काफी अधिक स्थान घेरता है। इससे स्पष्ट होता है कि पदार्थ स्थान घेरता है, क्योंकि वायु के भरने से गुब्बारा काफी बड़ा हो गया। उसी का खा पार्ट है किसी पदार्थ को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था तथा द्रव से ठोस अवस्था में कैसे बदला जा सकता है। किसी पदार्थ जैसे बर्फ को गर्म करके ठोस अवस्था से द्रव अवस्था यानी जल में बदल सकते हैं तथा द्रव अवस्था जल को 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके ठोस अवस्था बर्फ में बदल सकते हैं। गा पार्ट है ठोस, द्रव और गैस में अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो हम ठोस, द्रव और गैस में अंतर लिखने के लिए पेज के 3 पार्ट कर लेंगे और फिर पॉइंट वाइज अंतर लिख लेंगे। तो पहला पॉइंट है ठोस पदार्थों के अणु बहुत पास पास होते हैं। द्रव में ठोस की अपेक्षा द्रव के अणु दूर दूर होते हैं और गैसीय पदार्थों के अणु बहुत ही दूर दूर होते हैं। दूसरा पॉइंट है अणुओं के बीच आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, जबकि द्रव के अणुओं के बीच आपसी आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है और गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल नहीं के बराबर होता है। तीसरा पॉइंट है
इनका आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है, यानी ठोस का। और द्रव जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ले लेता है, परंतु आयतन निश्चित होता है। गैसीय पदार्थों के आकार व आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते। अब ठोस का उदाहरण हमने मोम लिख दिया है, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। और द्रव का उदाहरण दूध लिख दिया है, गैस में धुआं लिख दिया है। 6 नंबर है, पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पहला पारदर्शी, जिन पदार्थों के आर पार देखा जा सकता है वे पारदर्शी कहलाते हैं, जैसे कांच, स्वच्छ जल या कुछ और भी हम लिख सकते हैं। अपारदर्शी में जिन पदार्थों के आर पार नहीं देखा जा सकता है वे अपारदर्शी कहलाते हैं, जैसे दफ्ती है, लकड़ी है। और तीसरा होता है पारभासी, जिन पदार्थों के आर पार धुंधला सा दिखाई देता है वे पारभासी कहलाते हैं, जैसे तेल लगा कागज या फिर पेंट लगा कांच। 7वां है, परिवेश में पाई जाने वाली 3 कठोर व मुलायम वस्तुओं के नाम लिखिए। तो हमने कठोर वस्तुओं में लिख दिया ईंट है या रोटी बेलने वाला बेलन है, मेज है। और मुलायम में रुई, स्पंज, स्वेटर आदि आदि कुछ भी। अगला नंबर है, चुंबक किन किन पदार्थों से निर्मित वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो चुंबक लोहा, कोबाल्ट तथा निकिल से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। प्रश्न 9 है, अपने आसपास दिखाई देने वाली वस्तुओं को पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी में चिन्हित कर सूची बनाइए। तो हम अपने परिवेश में जिन चीजों को देखते हैं उन्हीं को इस लिस्ट में लिख लेंगे। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी हेडिंग हमने लिख लिया है। अब पारदर्शी में कांच की पट्टी है, स्वच्छ जल, वायु, कांच का गिलास, चश्मा, कुछ भी हम लिख सकते हैं। अपारदर्शी में लकड़ी की मेज, लोहे का दरवाजा, पत्थर की स्लेट, दीवार। ऐसे ही पारभासी में हमने लिख लिया है घिसा कांच, ट्रेसिंग पेपर, पतला कपड़ा या फिर प्लास्टिक की बोतल। लास्ट 10 नंबर है, पदार्थों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, इस संबंध में अपने विचार लिखिए। तो जब हम वस्तुओं को उनके विशेष गुणों जैसे आकार, बनावट, रंग तथा उपयोग आदि के आधार पर अलग अलग समूहों में व्यवस्थित करके रखते हैं तो उनकी पहचान आसानी से हो जाती है। इसलिए पदार्थों का वर्गीकरण आवश्यक है।